हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय विक। इंग्लिश बाय विक में हम अपने सेगमेंट फाइनेंशियल लिटरेसी में आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वह टॉपिक है सिबिल। सिबिल रिपोर्ट क्या होती है, सिबिल स्कोर क्या होता है और वो क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, ये हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट स्कोर की, कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है और क्रेडिट स्कोर क्यों ज़रूरी है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्रेडिट स्कोर की डेफिनेशन है। क्रेडिट स्कोर किसी इंसान की क्षमता के बारे में बताता है कि अगर उसे लोन दिया जाता है तो क्या वो उसे पे कर सकता है या नहीं कर सकता। ये कैसे बताया जाता है? क्रेडिट स्कोर एक नंबर होता है। उस नंबर को कैसे निर्धारित किया जाता है? आपने जो पिछले लोन लिए हैं वो आपने किस तरीके से भरे हैं, किस किस तरीके के लोन लिए हैं, ये सब आपके क्रेडिट स्कोर से पता चलता है। अब बात करते हैं कि क्रेडिट स्कोर पता कैसे चलता है। तो क्रेडिट स्कोर बताने के लिए बहुत सारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज या क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसीज हैं जिनसे आपका क्रेडिट स्कोर पता चल सकता है, जिसमें मुख्यतः सिबिल, एक्सपीरियन या इक्विफैक्स जैसी कंपनीज आती हैं। क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक ज़्यादातर सिबिल को फॉलो करते हैं आपकी लोन की एप्लीकेशन सैंक्शन या रिजेक्ट करने के लिए। तो चलिए सिबिल के बारे में ही बात करेंगे कि सिबिल स्कोर एक्चुअली होता क्या है। सिबिल स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर होता है जो कि 300 से 900 के बीच में रहता है। 300 से 550 की कैटेगरी पुअर कहलाती है। 550 से 650 की कैटेगरी एवरेज होती है। गुड कैटेगरी में 650 से 750 आता है और एक्सीलेंट कैटेगरी मानी जाती है 750 से 900। अगर आपका स्कोर 750 से 900 के बीच में आता है तो आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको लोन चीपर रेट्स पे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस 650 से नीचे वाले सिबिल स्कोर को अवॉइड करते हैं, मतलब उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देते हैं। आजकल बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो लोन के इंटरेस्ट रेट को सिबिल के साथ अटैच कर दिया गया है, मतलब क्रेडिट स्कोर के साथ अटैच कर दिया गया है। जितना ज़्यादा आपका सिबिल या क्रेडिट स्कोर होगा उतना कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो अपनी सिबिल और क्रेडिट स्कोर को जानना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम अपना सिबिल स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला पॉइंट है, हमेशा अपने ड्यूज़ को टाइम पर पे कीजिए। आपने अगर कोई क्रेडिट कार्ड लिया है जिसको आपको 30 तारीख तक उसकी पेमेंट करनी है तो कोशिश कीजिए 30 से पहले ही पेमेंट कर दें। जितने भी ड्यूज़ हैं, जो आपकी ईएमआईज़ ड्यू होती हैं, उसको आप पहले ही पे कर दें। अगर आप टाइम पे पेमेंट करते रहेंगे तो आपके सिबिल स्कोर में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा और वो नीचे नहीं जाएगा। जैसे जैसे ओवर ड्यू होता है वैसे वैसे स्कोर घटना चालू हो जाता है। सेकेंड इज कीप योर बैलेंस लो। अपने जो बैलेंस है, जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, उसको लो पे रखिए। ज़्यादा लिमिट को यूज़ मत कीजिए। थर्ड इज मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट मिक्स, मीन्स हर तरह के लोन की कोशिश कीजिए उसमें रहे। मतलब अगर सिक्योर्ड लोन, आपने हाउसिंग लोन लिया है तो कोई अनसिक्योर्ड भी हो, क्रेडिट कार्ड भी हो। जितना ज़्यादा क्रेडिट मिक्स होगा उतना अच्छा आपका स्कोर होगा। अप्लाई फॉर न्यू क्रेडिट इन मॉडरेशन, मतलब ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी क्रेडिट्स के लिए अप्लाई करें, ज़्यादा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दें, ज़्यादा लोन अप्लाई कर दें जल्दी जल्दी। थोड़ा रुक के टाइम लेके ही एक लोन के बाद दूसरे लोन को अप्लाई कीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट है कि जो आपने किसी को गारंटी दी है, किसी के साथ आपने जॉइंट अकाउंट लोन का करा है, स्पेशली गारंटी में ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या वो लोन आपका ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि उससे भी आपके क्रेडिट स्कोर पे असर होता है। और लास्ट, अपनी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसको आपको रिव्यू करना है कि जो जो आपने चीज़ें ली हैं वो थ्रू आउट द ईयर सही चली है या नहीं चली। जो आपने लोन्स लिए हैं, जो क्रेडिट कार्ड लिए हैं, वो आपने सही टाइम पे पेमेंट की है या नहीं की है। अगर आप ये सब कुछ मैनेज करके चलेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि हम सिबिल रिपोर्ट में करेक्शन कैसे करवा सकते हैं या एक डिस्प्यूट कैसे रेज कर सकते हैं कि अगर उसमें कोई इन्फॉर्मेशन गलत शो कर रखी है। उससे पहले, डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे किस किस तरह की कमियां या गलत चीज़ें हमारी सिबिल रिपोर्ट में शो हो सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे ओनरशिप की। ओनरशिप का मतलब है कुछ ऐसे लोन्स या कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड दिखाए जा रहे हैं जो मैंने कभी लिए ही नहीं है।
वो अगर मेरी सिबिल रिपोर्ट में आ रहे हैं तो उसको कैसे ठीक कराया जाए। सेकेंड आता है इनकरेक्ट पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल जो आपकी सिबिल रिपोर्ट में आपका नाम, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब करेक्ट है या रॉन्ग है। कहीं किसी और बोरोवर या किसी और पर्सन के तो वो क्रेडेंशियल्स शो नहीं कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना। थर्ड काइंड ऑफ जो इनएक्यूरेसी आपकी आ सकती है सिबिल रिपोर्ट में, वो है इनएक्यूरेट अकाउंट डिटेल्स। मींस आपके अकाउंट की डिटेल्स इनएक्यूरेट हैं, जिसमें आपका आएगा कि आपका जो बैलेंस है, जो बैलेंस शो कर रहा है, करंट बैलेंस शो कर रहा है, वो ठीक है या नहीं है। कहीं कोई आपका लोन अकाउंट ओवरड्यू तो नहीं दिखा रहा है, किसी क्रेडिट कार्ड में ओवरड्यू तो नहीं शो कर रहा है। तो ये चीज़ें आपकी इनएक्यूरेसीज होती हैं जो क्रेडिट रिपोर्ट में हो सकती हैं, जिसे आपको मॉनिटर करना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसको हम कैसे करें। अगर हमारी कोई इनएक्यूरेसी दिखाई गई है तो उसका प्रोसेस क्या है। सो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान है। आपको जाना है सिबिल की वेबसाइट पे, वहाँ पर आपको लॉगिन करना है, जिसमें आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है। लेकिन अगर आपकी कोई आईडी नहीं बनी है तो बहुत आसान है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है साइन मी अप। उसमें आपको अपनी डिटेल्स डालनी है और आप अपने आप को लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। जब आपका लॉगिन क्रिएट हो जाए तो आपको लॉगिन करके जाना है क्रेडिट रिपोर्ट सेक्शन पे। क्रेडिट रिपोर्ट सेक्शन में एक डिस्प्यूट सेंटर करके ऑप्शन आएगा। डिस्प्यूट सेंटर पे जब आप जाएंगे, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन है डिस्प्यूट एन आइटम, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप डिस्प्यूट एन आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन है, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन और इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन। अगर किसी में भी कोई भी कमी है या इनएक्यूरेसी है तो यहाँ से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपका पैन कार्ड नंबर गलत दिखाया, तो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, वहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सबमिट डिस्प्यूट करेंगे, तो आपका डिस्प्यूट वहाँ सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो है कि कितना टाइम पीरियड होता है एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व होने में। तो मैं आपको बता दूं, अप्रॉक्सीमेट या मैं कहूँ मैक्सिमम टाइम जो एक सिबिल आपका लेता है वो होता है 30 डेज़। आपका जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने में सिबिल 30 डेज़ का टाइम मैक्सिमम लेता है। सिबिल आपको ये भी ध्यान रखिएगा, हर हफ्ते ईमेल या विद इन एवरी 7 डेज़ आपको एक ईमेल से नोटिफिकेशन भी आता है, जिससे आपका डिस्प्यूट का स्टेटस आप बार बार पता कर सकते हैं। अगर आप अपनी रिपोर्ट देखते हैं तो वहाँ पर भी एक अलर्ट शो करता है कि आपने इस चीज़ के लिए यहाँ पे डिस्प्यूट किया है, जैसे यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपका रिपोर्ट में शो करेगा जब तक वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे कि हमें ये सब नहीं आता है, हमें इंटरनेट का नहीं पता है, हम कैसे डिस्प्यूट रेज करें। तो आप लिख कर भी अपने डिस्प्यूट के बारे में बता सकते हैं सिबिल को। ये एक एड्रेस है जो आपको सिबिल की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, मैंने भी मेंशन किया है। यहाँ पर आप लिखकर अपनी जो भी क्वेरी है या मैं कहूँ जो इनएक्यूरेसी है वो सिबिल को बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिबिल क्या करता है। अगर मैंने कोई डिस्प्यूट रेज कर दिया है विद इन 30 डेज, सिबिल क्या काम करेगा। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि सिबिल खुद ब खुद किसी भी चीज़ को अपडेट नहीं करता है। सिबिल क्या करता है, सिबिल जो भी आपका रिलेटेड क्रेडिट, जो आपकी जिसने क्रेडिट दिया है, क्रेडिट इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए अगर कोई बैंक का गलत लोन दिखा रहा है तो वो उसको वो रिपोर्ट भेजेगा। जो आपका क्रेडिट इंस्टीट्यूट है वो विद इन 30 डेज उसको करेक्ट करके वापस सिबिल को भेजेगा, तब सिबिल उसे अपडेट करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि 30 डेज से ज़्यादा हो जाता है, तो वो जो है सिबिल की गलती नहीं होती बल्कि क्रेडिट इंस्टीट्यूट की गलती होती है, क्योंकि उन्होंने आपका टाइमली वो अपडेशन नहीं किया है। आप बार बार भी, जब आपका एक बार डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ, दोबारा डिस्प्यूट को आप वहाँ पे डाल सकते हैं सिबिल पे जाके, या आप क्रेडिट इंस्टीट्यूट में जाके भी बात कर सकते हैं उस डिस्प्यूट के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा, वो ये है कि सिबिल रिपोर्ट कैसे पाएँ फ्री में। ये सबको नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि जब आप पहली बार साइन अप करते हैं, सिबिल आपको हर साल एक फ्री रिपोर्ट देता है। कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, आप जब जाएंगे लॉगिन करेंगे तो वहाँ माई अकाउंट सेक्शन में जाके टॉप राइट स्क्रीन में वहाँ आपका आता है गेट योर फ्री रिपोर्ट।
जहाँ से आप फर्स्ट टाइम लॉगिन पे उसको ले सकते हैं और नेक्स्ट ईयर मतलब आफ्टर 1 ईयर अगेन यू कैन गेट योर फ्री रिपोर्ट। इसके अलावा पेटीएम ऐप में अगर आप जाएंगे वहाँ पर भी आप अपना क्रेडिट स्कोर पता कर सकते हैं। और भी वेबसाइट्स हैं जैसे पैसाबाजार.com जहाँ से आपको आपका क्रेडिट स्कोर मिल जाता है। ज़रूरी नहीं वो स्कोर सिबिल से उठाया जाए। जैसे अगर मैं पेटीएम पे जाता हूँ तो वो इक्विफैक्स या एक्सपीरियन का स्कोर आपका शो करते हैं। सिबिल आपको अनलिमिटेड एक्सेस प्लान्स भी देता है। मतलब फ्री रिपोर्ट अगर 1 साल बाद आपको मिलेगी तो उस बीच में आप क्या करें, अनलिमिटेड एक्सेस प्लान से आप कई लोगों की रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, अपनी रिपोर्ट को भी कई बार निकाल सकते हैं। सिबिल के जो चार्जेस हैं वो है 1 मंथ के 550, 6 मंथ्स का अगर प्लान लेते हैं तो 800 और 12 मंथ्स के प्लान का है 1200। ये अगर आप पे करते हैं तो ये आपको सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है सिबिल का। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा आपको मल्टीपल इंक्वायरीज नहीं करनी है क्योंकि उससे भी आपका स्कोर कम हो सकता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिबिल रिपोर्ट को पढ़े कैसे, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक सिबिल रिपोर्ट का एग्जांपल लिया है। यहाँ पर आपका जो है स्कोर रिफ्लेक्ट करता है, यही स्कोर है जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, जो आपका 300 से 900 के बीच की रेंज का होता है। 750 से 900 की रेंज के स्कोर को एक्सीलेंट माना जाता है। अगर आपका स्कोर उससे कम है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा जो ये एरो है जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स आएंगी जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब शो होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल डाउन में रिपोर्ट के फर्स्ट पेज में, वो है आपका इनकम टैक्स आईडी, मतलब आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आपका आएगा। यूनिवर्सल आईडी अगर आपका आधार नंबर है वो आएगा, या कोई और आईडी आपने डाली हुई है तो वो शो होगी। नेक्स्ट पेज पे जो यहाँ मैंने शो किया है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर या जो भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो शो होंगे। जो मैंने सर्कल है इसमें आपकी एड्रेस जितने भी चेंज हुए हैं या रहे हैं, जो आपके क्रेडिट इंस्टीट्यूट से मिले हैं सिबिल इंस्टीट्यूशन को, वो आपके यहाँ पे अपडेट होते हैं। एक एग्जांपल यह है मैंने किसी क्रेडिट कार्ड का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ ओपन डेट, लास्ट पेमेंट, ये सब मेंशन किया जाता है। जैसे अगर आपका लोन है तो कौन सी डेट को वो लोन ओपन किया गया है। आगे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका करंट बैलेंस आता है। इसमें जैसे क्रेडिट लिमिट, कैश लिमिट है, पेमेंट फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ही अगर कोई लोन है तो उसमें ओवरड्यू, ईएमआई, वो भी आपका शो हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो जो आपने लोन लिए हैं वो किस तारीख को ओपन हुआ था, वो ओवरड्यू तो शो नहीं कर रहा है, उसमें करंट बैलेंस कितना है, वो अगर कोई लोन क्लोज हो गया तो वो क्लोज स्टेटस आया है या नहीं आया है। ये सब चीज़ आप अपनी सिबिल रिपोर्ट को पढ़ के पता कर सकते हैं। बहुत आसान है फ्रेंड्स सिबिल रिपोर्ट को पढ़ना और समझना। आई होप मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आपकी रिजॉल्व कर दी होंगी सिबिल रिपोर्ट को लेके। अगर कोई और भी क्वेरी है आपकी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और ये भी ज़रूर बताइएगा